वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स। आज हम बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के क्रम में मोटापा यानी कि स्थूल्य। तो इसमें फ़ैट का किसी का डिपोजिशन बढ़ रहा है, वज़न बढ़ रहा है, चर्बी जमा हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल कोई इफ़ेक्टिव डाइट प्लान्स मिल जाए तो उसको आसानी से या बिना किसी परेशानी के तो आप कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम क्या कर सकते हैं, पूरी जानकारी हम इस वीडियो के क्रम में आपको बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल बहुत सारे फैट प्लान्स आपको मिल जाएंगे, जो फूड प्लान्स हैं। जो फूड प्लान्स हैं वो बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसमें फास्टिंग का सबसे ज़्यादा बोला जाता है। फास्टिंग में कहा जाता है कि खाली पेट रहना है, सलाद ही खाना है, वेजिटेबल हमें इस्तेमाल करना है, फ्रूट जूसेस का ही इस्तेमाल करना है, वेजिटेबल जूसेस का इस्तेमाल करना है। सभी को लेने की सलाह दी जाती है। और इन सभी में कहीं न कहीं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स इन्हीं का समावेश करके हमें बताया जाता है। बहुत सारे कैलोरी चार्ट हमें जो है बनाकर दे दिए जाते हैं कि इतना, एक कटोरी हमको ये खाना है, एक कटोरी हमको इसको लेना है। अगर आपको किसी इसी तरीके का चार्ट बनाकर दे दिया जाए तो आप कितने दिन तक फॉलो करोगे? या फिर हम कह सकते हैं कि उसको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप फुल लाइफ हम नहीं कर सकते। यानी कि जो कैलोरी चार्ट है उसको हम फॉलो नहीं कर सकते। अगर हमने सपोज डाइट 3 मंथ तक अगर किया, फिर उसके बाद भी क्या है, डाइट प्लान अगर चेंज करेंगे तो फिर क्या है, जो हमारी बॉडी का जो नेचुरल टेंडेंसी है उसका क्या है, वो पहले जैसे वेट, यानी कि अगर आपका 2-4 महीने करने के बाद, डाइट चार्ट को फॉलो करने के बाद अगर पुराने जैसे आपका वज़न कम भी हो गया या फैट कम भी हो गया, फिर जो हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी की, हम उस को अगर फॉलो करना जिस टाइम बंद करेंगे, उसके बाद क्या है, जो नेचुरल टेंडेंसी रहेगी हमारी बॉडी की, वो चाहेगी कि वो पुराने वेट पे आ जाए। फिर पुराने वेट पे हमारे, यानी कि दोबारा से हम उसी कंडीशन में पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, इस तरह का चार्ट हमारी जो है वो परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा नहीं है, हमारी संस्कृति में, हमारे जो है भारतीय परंपरा में इस तरीके का खाना कहीं मेंशन ही नहीं होता, कहीं मिलता ही नहीं है। तो ये खाना हमारे लिए अनुकूल नहीं है, साथ में नहीं है। जब आयुर्वेदिक की दृष्टि से हम देखें तो आयुर्वेदिक दृष्टि में जहाँ षड रसात्मक आहार का वर्णन किया गया है। षड रसात्मक आहार यानी कि जिसके अंदर मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, यानी कि 6 रसों से युक्त जो खाना रहेगा। खासकर उसमें हम बात करेंगे कि जैसे कोई वात प्रकृति का अगर बंदा है तो उसको चाहिए कि वो अपने खाने में जो है मीठा, खट्टा और खारा ले। और अगर कोई जो है कफ प्रकृति का बंदा है तो वो तीनों, जो लास्ट वाला 3 बनता है, वो तीखा, कड़वा और कशेला खाने का अगर वो इस्तेमाल करेगा तो ऐसे में उनको वो साथ में रहेगा। अगर कोई, हम आयुर्वेदिक की जनरल गाइडलाइन अगर देखें तो उसमें जो है इन्हीं जो है षड रसनात्मक धातु यानी कि आहार का वर्णन किया गया है। तो हम बात करेंगे आयुर्वेदिक में जनरल गाइडलाइन क्या है, यानी कि खाने का अगर हम देखा जाए तो खाना हम सबसे ज़्यादा अगर जो अपना बैलेंस डाइट है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमारे फूड पे डिपेंड करता है। तो हमें चाहिए कि खाना कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। खाना जो है हमारा कैसा रहना चाहिए, खाना जैसे कि मोस्टली हमेशा बताया गया है कि खाना हमारा सात्विक रहना चाहिए, लघु रहना चाहिए ताकि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, और साथ में रहना चाहिए और हमारे अनुकूल रहना चाहिए। आयुर्वेद में आहार बताने की विधियों का बहुत सारी जगह वर्णन किया गया है कि सच्चे दिल से और नेक नियत से, नेक इरादे से खाना जो है हमारा तैयार होना चाहिए। प्रकृति के अनुसार फिर हम बात करेंगे कि जो वज़न है प्रकृति के अनुसार भी हमें घटा और बढ़ा हुआ मिल सकता है। प्रकृति के अनुसार जो बॉडी वेट है वो अलग अलग मिल सकते हैं। जैसे कोई वात प्रकृति का बंदा है तो उसमें अग्नि विषम रहेगी, उसका क्या है, कभी खाएगा वो, कभी उसको भूख लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी उसका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, कभी बिल्कुल जो है खाने की इच्छा नहीं करेगी। तो ये लोग जो है नेचुरली थोड़े पतले रहेंगे और ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाने के बावजूद भी इनका वज़न जो है वो नहीं बढ़ पाता।
फिर बात करते हैं पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति में जो है वो अग्नि तीक्ष्ण रहेगी, ना भूख भी अच्छी लगेगी और खाने के बाद भी उनका जो है जो पचन है वो भी जल्दी से हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कफ प्रकृति। ये लोग मजबूत शरीर वाले होते हैं, थोड़ा शरीर में स्थिरता रहेगी इनके और अस्थि धातु भी मजबूत रहेगी, मेद धातु ज़्यादा नज़र आएगी, मांस धातु भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। और ये लोग क्या है, इन लोगों का जो वजन जो है वो नेचुरली जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर हमें अगर वज़न को कम करना है तो कफ प्रकृति के अगेंस्ट यानी कि वात प्रकृति वाले जो है हमें जाना पड़ेगा, यानी कि उसी के जो है जो गुण धर्म है उसी को अपना करके अपने डाइट में जो है ला करके उस प्रकृति में जो वज़न वगैरह है उन सबको हम कम कर सकते हैं। फिर बात करेंगे जठराग्नि। जठराग्नि का बहुत बड़ा रोल है फैट का, जिसे हमारा मोस्टली जो डिपोजिशन होता है उसका मुख्य कारण जठराग्नि है। जठराग्नि जो है मीन्स ये है कि जो हमारा अगर अग्नि प्रदीप्त नहीं है, अगर अग्नि अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक नहीं होगा। और मेटाबॉलिज्म कैसे बनता है, यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों मिलकर ही जो है हमारा मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। आप कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, उसको कितना पचा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम हमें चाहिए कि अपनी अग्नि पे भी विचार करते रहना चाहिए। खाना कब खाएं, यानी कि खाना कब खाना चाहिए, तो इस पर विशेष फोकस दिया गया है कि खाना मल प्रवृत्ति यानी कि हमारा जो एक्सक्रीट है, जो मल मूत्र है, उसको त्यागने के बाद ही खाना चाहिए। और पहला जो खाया हुआ खाना है उसके पचने के बाद और अच्छी भूख लगने पे और पित्त काल में हमें खाना खाने का विधान बताया गया है। और ख़ासकर कहा गया है कि सुबह के टाइम में हमारी जठराग्नि अच्छी होती है तो हम सुबह के टाइम में भी हम खाना ज़्यादा हैवी ले सकते हैं और शाम का खाना हम हल्का ही लेना चाहिए। जैसे निसर्ग में हम देखते हैं कि जो पशु पक्षी रहते हैं वो सुबह उठकर और सुबह से लेकर शाम तक अपना खान पान रखते हैं, फिर उसके बाद शाम के बाद जो है वो अपना खाना पीना बंद कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है हम मनुष्य को भी चाहिए कि निसर्ग के नियमों का पालन करें। तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से पशु पक्षी स्वस्थ रहते हैं उसी प्रकार से मानव जाति भी स्वस्थ रह सकती है। शाम का खाना जो है मोस्टली आयुर्वेदिक में जो ग्रंथों में मिलता है, और वैसे भी अगर हम देखा जाए तो 7 या 7:30 बजे के अप्रॉक्स जो है हमें खाना खा लेना चाहिए। 7 या 7:30 बजे खाना खाने के पीछे रहेगा क्या कि हम सपोज डेट अगर 7:30 बजे का कोई बंदा खाना खा लेता है तो ऐसे में जो है जो उसका जो सोने का टाइम है उस टाइम तक थोड़ा टाइम मिल जाता है, यानी कि 2 से ढाई घंटे मिलेगा। उससे क्या है जो स्टमक में जो खाना है वो हमारा इंटेस्टाइन में चला जाएगा और उससे क्या है जो फैट के डिपोजिशन होने की जो संभावनाएं रहती हैं वो कम रहेंगी। तो खाने में फिर बात करेंगे हम खाने की जो प्रकृति है वो जो है खाना जो है प्रकृति पे भी जो है थोड़ा सा जो है हमें डिपेंड होके खाना चाहिए। अगर कफ प्रकृति का है तो उसका खाना लघु रूक्ष रहना चाहिए, और अगर वातज प्रकृति का है तो वो थोड़ा अगर लघु के विपरीत गुण वाला जो खास करके जो हमारा मधुर है या फिर जो है कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में खासकर तरलीय पदार्थ भी अगर खाएगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उपवास का हमें जो है बहुत अच्छा जो है हर जगह वर्णन मिल जाता है, जैसे कि शैतान में बताया गया है कि कम से कम जो है 1 हफ्ते में 1 दिन का उपवास करे। उसे चाहिए कि वो सुबह मॉर्निंग टाइम में खाना खाए। खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में जो रोज़ा है उसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि सुबह का खाना खाते हैं और शाम तक उस खाने को कुछ भी नहीं खाते, यानी कि यहाँ तक कि बिल्कुल ज़ीरो। और शाम को वो लोग खाना खाते हैं तो ऐसे में खाना कम और पानी ज़्यादा हो जाता है। तो उससे क्या है जो हमारा जो उपवास है, उपवास में रहता क्या है जो हमारा जो बॉडी के अंदर जो इनडाइजेस्ट फूड है वो भी उसको डाइजेशन होने में यानी कि उसको टाइम मिल जाता है, वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमें चाहिए कि उपवास का भी हम पालन करें। फिर आता है हमारा यानी कि अम्बुपान, यानी कि अल्प अम्बुपान, यानी कि जल का पान हमारा कैसा रहना चाहिए। तो जल के पान के बारे में बताया गया है कि हमें जो है जल पान हमें जितनी प्यास लगी है उतना ही हम पानी पीना है।
और ख़ासकर खाने की अगर बात करें तो खाने से पहले पानी पीने के लिए विधान बताया गया है। खाना खाने के बाद जो है पानी पीने का बिल्कुल भी जो है कहीं से कहीं तक भी जो है किसी संहिता में वर्णन नहीं किया गया है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि जो अल्प हमको पानी यानी कि कम पानी पीना चाहिए। ये भी एक जठराग्नि को बंद करने का कारण हो सकता है। एक्सेसिव वाटर यूज़ या एक्सेसिव वाटर इनटेक जो है वो जठराग्नि को जो है कम यानी कि मंद करने का काम कर सकता है। जिससे क्या होगा कि जठराग्नि मंद होगी, जो हमारा खाना है जो उसका अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा, और डाइजेशन नहीं होगा तो उससे क्या है जो फैट का जो क्यूरेटिशन है, फैट बढ़ेगी और वो जो है कहीं ना कहीं बॉडी में टॉक्सिन और टॉक्सिसिटी और बहुत सारी बीमारियों को जो है होने का कारण हो सकता है। तो हमें चाहिए कि जब हमें प्यास लगे तभी हमें पानी पीना है। फिर हम बात करेंगे दिनचर्या, जो हम हमेशा कहते चले आए, ऋतुचर्या है, फिर रात्रिचर्या है, फिर रात्रि, इन सभी को जो है अपनी डेली रूटीन में ले आए। डेली रूटीन में हमें दिनचर्या यानी कि डेली हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ऋतुचर्या यानी कि किन किन ऋतुओं में हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। और साथ ही साथ में रात्रिचर्या यानी कि रात में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इनके नित्य कर्म को यानी कि ये नित्य लगातार अपने लाइफ में जो है ना कर्म को नित्य करता रहना, लगातार करते रहना। और जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं खासकर उन्हें हमें बढ़ा देना है, जो मेंटली एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कम कर देना है। तो इसका जो मुख्य कारण है, जैसे हमें देखा होगा कि जो एंजाइटी वाले जो खासकर पेशेंट रहते हैं, जो डिप्रेशन में रहते हैं, तो ऐसे पेशेंटों को चाहिए क्या कि वो इन जो है डेली रूटीन में अपने दिनचर्या, रात्रिचर्या और जो है ऋतुचर्या आदि का जो है अपनी लाइफ में जो है उन सभी क्रियाकलापों को जो है अपने अंदर उतारें और उनको फॉलो करें। फिर हम बात करेंगे आयुर्वेदिक उपचार की। तो आयुर्वेदिक उपचार में अलग अलग औषधियों का वर्णन किया गया है। जैसे जो औषधियाँ हैं वो हमारी प्रकृति, विकृति, एज, अग्नि और लाइफ स्टाइल जो है बॉडी एक्टिविटी के हिसाब से जो है हम जो है और हम खा सकते हैं। मतलब हम जो है इन मेडिसिन का इस्तेमाल हम आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह से ले सकते हैं। और साथ ही साथ में शोधन चिकित्सा की बात करें तो शोधन चिकित्सा भी जो है वो ऋतुओं के अनुसार ही करना चाहिए। कौन सी ऋतु में कौन सा दोष पड़ा है, खासकर हम देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर में जो है हमारा जो शरद ऋतु बताया गया जो है उसमें सितंबर अक्टूबर मंथ में जो हमारा पित्त का प्रकोप होता है, तो ऐसे में विरेचन। और वर्षा ऋतु में जो है बात का प्रकोप होता है, तो ऐसे में जो है हमारा बस्ती आदि कर्म जो है संशोधन चिकित्सा में जो है वर्णित किए गए। और वज़न कम करने में एक चीज़ का हमेशा अपने जहन में हमेशा डाल लें कि कोई भी शॉर्ट टर्म्स वज़न को कम करने का इस्तेमाल ना करें, लिहाजा उससे बचा जाए। क्योंकि हम शॉर्ट टर्म्स का अपना करके अपने वज़न को तो कम कर सकते हैं, पर पूरी लाइफ उस वज़न को हमेशा बना के नहीं रख सकते। तो ऐसे में हमें चाहिए कि आयुर्वेदिक को अपना करके आयुर्वेदिक जो है संहिताओं के अकॉर्डिंग अपने डाइटरी चार्ट को अपने आइडियल चार्ट बना लेना चाहिए। और उसी के बताए हुए और उसी के जो है बनाए हुए रूल्स को फॉलो अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि आपका जो फैट का जो डिपोजिशन है, जो चर्बी है, जो एक्सेसिव जो मसल यानी कि जो मांस है, वो निश्चित तौर पे कम होगा। और इन सब चीज़ों के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप अपने जो डेली रूटीन है, जो दिनचर्या है, उन सभी को फॉलो करना है। और उन सब में भी अगर कोई क्यूरी है या फिर कोई हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट है, तो उसमें बहुत ही संक्षिप्त एक लाइन में बताया गया है कि संक्षिप्ता क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, यानी कि जिस वजह से हो रहा है उसकी वजह ही ख़त्म कर दी जाए तो निश्चित तौर पे वो रोग होगा ही नहीं। अगर हमें लगता है कि हमारा इंडाइजेशन जो है ख़राब है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हमें सबसे पहले अपने डाइजेशन सिस्टम पे जो है अपनी नज़र रखते हुए और उसको जो है जठराग्नि को जो है प्रदीप्त करने के उपाय करके ही हम अपने
तमाम तरीके की जो पाचन संबंधित विकार हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो स्थूल्य या मोटापे जैसी बीमारी को अपने आप से बचाने के लिए इन नित्य कर्मों का लगातार क्रियाओं को करते रहना है और दिनचर्या को फॉलो, रात्रिचर्या को फॉलो और ऋतुचर्या को हमेशा फॉलो करते रहना है। और जो है हम आपसे चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई सजेशन है अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें डालें और ताकि हम उस वीडियो के सजेशन में आपको आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।